फ्लिपकार्ट की सेल भले ही यार अभी थोड़ी टाइम पहले ही खत्म हो गई हो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ऐसी चीज निकाल के लेकर आया हूं जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई मोटो बुक के बारे में बताओ, क्योंकि ये लैपटॉप जिस रेट में आ रहा है ना वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है इस टाइम पर। तो मैंने सोचा यार आप लोगों को दोबारा से रिविजिट करवाते हैं इस वाले लैपटॉप को, बताते हैं कि ये वाला लैपटॉप क्या लेने लायक है इस बार, क्योंकि अभी भी ये भले ही फ्लिपकार्ट की सेल खत्म हो गई हो अच्छे रेट पे मिल रहा है। तो आज इस वाली वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा सारा मोटोरोला का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कैसा है लैपटॉप, क्या आप लोगों को लेना चाहिए, क्या आपको नहीं लेना चाहिए। और अगर आप लोग ऐसे वीडियोस को पसंद करते हो ना तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज यार जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज जल्दी से हमारे को 8 लाख की फैमिली कंप्लीट करनी है और फिर फटाफट 10 लाख तक चलते हैं। देखो मैं फालतू इधर उधर बात नहीं करना चाहता, आज मैं थोड़ा आपको स्पेसिफिक होकर ही इस चीज के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये डील बहुत अच्छी है और आप लोग ग्रैब करनी चाहिए। अब देखो लैपटॉप कितना ही बेहतरीन हो, लेकिन अगर आप लोग इसको बहुत ही बेहतरीन प्राइस पर खरीदना चाहते हो तो आप लोगों को मेरे स्पेशल लिंक से मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे भाई थोड़ा सा काम वाम किया फ्लिपकार्ट के साथ। तो आपको नीचे यहाँ पे क्लिक करना है, इसको व्यू प्रोडक्ट करना, और इस पर अगर आप लोग क्लिक करके इस वाले प्रोडक्ट को खरीदते हो तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा इस वाले लैपटॉप पर। तो एक बार जाके जरूर चेक करना क्या रेट आ रहा है, सब लोगों को अलग अलग डिस्काउंट मिलते हैं भाई। तो एक बार जाके देखो तुम लोगों को तुम्हारे फोन में कितना शो कर रहा है, एक बार मुझे कमेंट करके बताना। तो देखो यार ये है मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो बुक 60। मैं प्रो वाले वेरिएंट की बात नहीं कर रहा, हमारे पास मोटो बुक 60 है। अब ये जो एक लैपटॉप है ना, ये जितनी आपको चीजें दे रहा है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। देखो सबसे पहली बात तो ये किसका जो रेट है वो आपको मिल जाता है 50,000 रुपए। अब 50,000 रुपए के अंदर आपको मिल रहा है एक थिन एंड लाइट लैपटॉप, जो कि आपकी डेली मर्रा की जिंदगी की जितनी भी नीड्स है वो कंप्लीट कर देगा। अब अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसको कुछ नया करना है, जो ट्रैवल ज्यादा करता है, लाइक कोडिंग करनी है उसको ऑन द गो, मेट्रो में बैठ के, बस में बैठ के, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको कुछ नया क्रिएटिव वर्क सीखना है बट उसको ज्यादा पैसा नहीं स्पेंड करना, और गेमिंग से आपका कोई ताल्लुकात नहीं है दूर दूर तक, तो भाई ये लैपटॉप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है आप लोगों के लिए। देखिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो बिल्ड क्वालिटी के साथ। मोटोरोला ने बहुत ही अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी दी है, हमारे पास ये 1 साल से है, हम लोग इसे यूज कर रहे हैं डेडिकेटली, हमारी टीम भी यूज करती है, मैं भी यूज करता हूं कभी। तो इसके अंदर क्या है, आपको पूरी मेटल बिल्ड मिलती है। पहली बात तो ऊपर की साइड में आपको टॉप प्लेट जो मिल रही है मेटल की है, नीचे की बैक प्लेट भी आपको मेटल की मिल रही है, आपको एक अच्छी रबर पैड्स देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आपका लैपटॉप इधर उधर खिसकता नहीं है ज्यादा। अब मेटल बिल्ड होने के बाद इसमें आती है मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H की रेटिंग, जो मोटोरोला जनरली अपने दूसरे स्मार्टफोन्स में देता है, बट इन्होंने इस लैपटॉप में भी दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये अनब्रेकेबल लैपटॉप है, ना ये मत करना, बस चलो तुम गिरा के बोलो हो हमारा लैपटॉप टूटेगा, नहीं ऐसा नहीं है, टूट सकता है बट हाँ इसके अंदर एक रेटिंग मिली है जिससे कि सस्टेन कर सकता है हैवी डैमेजेस को। तो ये एक चीज है। बाय द वे मेरे को सबसे बड़ी चीज इस वाले लैपटॉप के अंदर पता क्या लगी, वो थी इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ इसकी हिंज क्वालिटी। जनरली आपने देखा होगा जो लैपटॉप होते हैं विंडोज वाले, उनकी हिंज की जो क्वालिटी होती है ना बढ़िया नहीं होती। बट एक चीज दिखाता हूं, देखो लैपटॉप मैंने ऐसे रखा, अब आपको सिर्फ एक उंगली करनी है ऐसे और ये लैपटॉप की लिड ऐसे ओपन हो जाती है, और लैपटॉप इज वेरी इंस्टेंट खुलने में भी। तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है। नॉर्मली आपने देखा होगा विंडोज लैपटॉप के अंदर हमारे को कैसे पकड़ना पड़ता है, ऐसे थोड़ा सा करके और फिर ऊपर ऐसे करके खोलना पड़ता है, और बहुत वॉबली इश्यूज आते हैं। इसमें नहीं है वो चीज, ठीक है। साथ ही में अगर आप देखोगे तो डिस्प्ले का जो फ्लेक्स है वो भी ज्यादा नहीं है, मेटल के हिसाब से अगर आप देखो थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, बट इतना मेरे को टेंशन हुई नहीं। बाय द वे हिंज की क्वालिटी एक और चीज के अंदर अच्छी, जैसे आप लोग ना टाइप वाइप कर रहे हो कहीं पर रख के, डिस्प्ले हिलती नहीं है ज्यादा, जो दूसरे लैपटॉप विंडोज के अंदर मैंने देखा है हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी वाइज भाई अच्छा काम किया है, वो ऐसे आपको दिक्कत नहीं फीस होगी। अब आपको समझ आ गया कि बिल्ड क्वालिटी के अंदर भाई कोई भी कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं हुआ है। मैंने ज्यादा ही बिल्ड इसलिए कर दिया क्योंकि यार इस वाले रेट के अंदर हमारे को नहीं मिलता है भाई मेटल क्वालिटी, तो अच्छा लगा तो मैंने इसलिए बोल दिया भाई, क्योंकि मेरे को भी बढ़िया लगता है चीजें जब कोई ब्रांड अच्छा कर देता है। खैर अब देखो ये थिन एंड लाइट लैपटॉप है, तो इसका ओवरऑल वेट भी कम है, 1.3 kg का लैपटॉप है, 16.9 mm की आपको ओवरऑल थिकनेस मिल जाती है, और इस थिकनेस के बावजूद आपको इसके अंदर एक फुल साइज HDMI 2.0 का पोर्ट मिलता है, तो आप लोग 4K 60 हर्ट्ज तक अपनी जो है डिस्प्ले चला सकोगे। साथ में आपको 2 टाइप सी के पोर्ट मिलते हैं, हेडफोन जैक मिलता है, और इधर की साइड में आपको 2 टाइप A पोर्ट मिलता है, माइक्रो SD स्लॉट मिलता है, और ये हमारा पावर बटन। अब यही चीज देख के मैं थोड़ा हैरान था कि इसके अंदर 2 टाइप सी के पोर्ट है, 2 टाइप A के पोर्ट भी हैं। अगर आप लोग भाई एक्सटर्नल कीबोर्ड्स कनेक्ट करना चाहते हो आप लोग कर पाओगे इसके अंदर, साथ ही में टाइप सी भी आप लोग SSD लगा के भी कर सकते हो। अच्छा मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं जो मैंने रियलाइज करी इस वाले लैपटॉप से, वो ये है कि ये ना थोड़े बहुत अपग्रेड्स भी दे देता है। जैसे कि आप लोग इस वाले लैपटॉप को ले रहे हो तो इसकी जो रैम है दैट इज अ डुअल चैनल 16 GB रैम राइट नाउ, बट ये वाली जो रैम है ये सोल्डर्ड नहीं है आपके मदरबोर्ड के ऊपर, तो आप लोग इस वाली रैम को अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपको आगे चल के भाई 32 GB की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग 2 16 GB के मॉड्यूल यहाँ पे लगा सकते हो, तो यहाँ पे भाई अपग्रेडेबिलिटी आपको मिल रही है। सेकंड आप लोग इसकी SSD भी अपग्रेड कर सकते हो, तो आप लोग इसे 1 TB तक लेके जा सकते हो, जो मुझे लगता है 2 TB भी चल जाती है कुछ लैपटॉप, बट इसमें मैंने अब तक कॉन्फ़िग चेक नहीं करी है वाली, बट हाँ आप लोग SSD भी इसके अंदर अपग्रेड कर सकते हो। तो ये 2 चीजें जो मुझे अच्छी लगी इस लैपटॉप के अंदर कि भाई अपग्रेडेबिलिटी हमारे को मिल रही है। और एक और चीज हिंज में बताना भूल गया, जस्ट रियलाइज हुई कि इसकी हिंज ना पूरी इतनी खुल जाती है, जैसे भाई अगर आपको काम करना मेरे को थोड़ी वियर्ड लगती है, मेरे को रहता है कि इतनी तक ही सही रहती है, हर जगह पे इतना एक लैपटॉप में काम हो जाता है, पूरी इतनी लिटा के भाई पता नहीं कौन ही काम करता है, कुछ समझ नहीं आता। खैर
छोड़ो। अगर बात करें भाई यहाँ के वेंट्स की, तो आपको नीचे की साइड में जो है ना इसके इनटेक वेंट्स मिलते हैं और यहाँ से आपके आउटटेक वेंट, जो आपकी सारी हवा है गर्म वाली, वो इधर हिंज की साइड से आती है बाहर की तरफ में। और फैन भाई इसके इजीली जल्दी से ऑन हो जाते हैं अगर आप लोग कोई भी हैवी टास्किंग कर रहे हो। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत से लोग हैं वही चीज जानना चाहते हैं कि भाई इसके अंदर क्या है, क्या सीन है। इसमें आता है इंटेल कोर i5 प्रोसेसर जो कि 210H वाला है। अब ये जो प्रोसेसर है ये आपको समझ आ रहा होगा एच देख के कि भाई एक नॉर्मल आपका थिन एंड लाइट लैपटॉप्स के लिए बनाया वाला प्रोसेसर है, तो यस आपको वही मिलता है। तो हमने इसके अंदर कुछ चीजें यहाँ पे रन करी, जैसे मैंने इसमें गीक बेंच रन करा, देख सकते हो कोर्स हैं कुछ इस तरीके के आ रहे हैं इस वाले लैपटॉप के अंदर। और साथ ही में इसके अंदर आपको मैंने बताया था 16 GB की आपको रैम मिल जाती है जो आपको अपग्रेड कर सकते हो, और जो इसके अंदर SSD हमारे को मिल रही है वो है 500 GB की, बट उसके अंदर आपको जो यूजेबल स्पेस मिलता है वो अराउंड 477 GB है। तो आपको बाकी का स्टोरेज जो है अलग से अगर आपको चाहिए होगा कुछ तो अटैच करना पड़ेगा इसके अंदर। बाकी इसमें आते हैं इंटेल के खुद के इंटीग्रेटेड आर ग्राफिक्स जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं, लेकिन हाँ अगर आप लोग डेडिकेटेडली AI टास्क करते हो जो एक हैवी रहते हैं आपके GPU के ऊपर, तो वो ये नहीं कर पाएगा। बट अगेन वो ये कि अगर आप लोग स्पेसिफिकली AI वाले काम ऐसे कर रहे हो जो GPU बेस्ड होंगे, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएंगी इस वाले लैपटॉप के साथ। अब मैं बात करना चाहूंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, मैंने परफॉर्मेंस से पहले बता दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा, मैं परफॉर्मेंस के ऊपर वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्प्ले बताना चाहता हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना इस पूरे लैपटॉप की, इसकी डिस्प्ले है। इसमें आती है 14 इंचेस की एक बहुत ही प्यारी OLED डिस्प्ले। हाँ भाई बिल्कुल सही सुन रहे हो, और ये एक 2.8 के रेजोल्यूशन वाली है। अब भाई मोटोरोला ने सोचा चलो इतना सब कुछ दे दिया तो 120 हर्ट्ज भी देते हैं, तो भाई ये 120 हर्ट्ज भी सपोर्ट करती है। वेरिएबल रिफ्रेश रेट नहीं है बट स्टिल 120 हर्ट्ज OLED पे आप लोग चला सकते हो। बैटरी बचाने तो 60 FPS पे आप लोग शिफ्ट कर सकते हो, बट रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि 120 हर्ट्ज एक बार आप लोग चला लोगे और वो भी OLED क्वालिटी के साथ, तो मजा आ जाता है। अब OLED होने की वजह से एक चीज आपको अच्छी मिलती है कि इसमें आपको जो ब्राइटनेस है वो 500 निट्स की मिलती है जो हम लोगों ने टेस्ट आउट करी है। साथ ही में जो ओवरऑल क्वालिटी है ऑफ कंटेंट वॉचिंग, डीप ब्लैक्स, कलर्स काफी ज्यादा एक्यूरेट आते हैं क्योंकि इसमें आपको पैंटोन की वैलिडेशन मिल जाती है, 100% sRGB मिल जाता है, सब चीजें इसमें मिलती हैं। ट्यूबर एलिमेंट की भी आपको इसके अंदर रेटिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे भाई ये डिस्प्ले एक अच्छी डिस्प्ले कहलाती है। अगर आप लोग भाई कोई भी कलर ग्रेडिंग वाले काम कर रहे हो, अगर आप लोग फोटोशॉप कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, अपना कंटेंट वॉचिंग कर रहे हो, सभी के अंदर आपको डिस्प्ले से कलर के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। बस एक इशू है जो मेरे को इस वाले डिस्प्ले के साथ लगता है, वो है भाई ये डिस्प्ले अगर आप लोग भाई आउटडोर में लेके जाते हो तो थोड़ी सी ज्यादा ऐसे ग्लॉसी है, बहुत ज्यादा शाइनी है, तो आपको बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी इस डिस्प्ले के ऊपर, तो उससे आप लोग लग सकता है आपका मजा थोड़ा सा किरकिरा हो जाएगा। बट अदरवाइज डिस्प्ले इंडोर क्वालिटी के हिसाब से बढ़िया है। बस वो ये कि थोड़ी सी अगर मैट फिनिश होती तो मजा भाई और ज्यादा तगड़ा हो जाता, लेकिन वो ये मैट के बाद ना थोड़ी सी रेजोल्यूशन के अंदर मेरे को लगता है कमी आती है। इसके अंदर आपको बिल्कुल भी रेजोल्यूशन कमी नहीं लगती है, लगता है भाई वाह वाह क्या ही क्वालिटी है, बिल्कुल हर एक पिक्सल दिख रहा है, मजा आता है। अब ये एक चीज ध्यान रखना कि ये वाला जो पैनल आप लोगों को इस वाले में मिल रहा है ये एक टच पैनल नहीं है, आपको कोई भी टच इंटरेक्शन नहीं मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया भाई कोई भी आपको इशू नहीं आएगा, डिस्प्ले इज अमेजिंग। अब मैं वापस आता हूं परफॉर्मेंस की तरफ। डिस्प्ले की सारी सामग्री को मद्देनजर रखते हुए अगर आप लोग इसमें वीडियो एडिटिंग करते हो तो नॉर्मल 1080p वीडियो एडिटिंग बहुत इजीली हो जाती है। आपके फैंस नो डाउट यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आप लोग जैसे इसमें 4K वीडियो करोगे एडिट आपको दिक्कतें फेस होंगी। अगर आप लोग उसमें कोई मल्टी लेयर एडिटिंग करना स्टार्ट कर दोगे 4K वाली तो आपको दिक्कतें फेस होंगी। लेकिन अगर आप लोग एक नॉर्मल टास्क करते हो जैसे फोटो एडिटिंग कर रहे हो, लाइटरूम में प्रीसेट बना के एडिटिंग कर रहे हो, नॉर्मल चीजें कर रहे हो, उसके लिए परफेक्ट है। अब आप लोग बोलोगे भाई एक्चुअली में ये थिन एंड लाइट लैपटॉप्स होते किसके लिए? देखो भाई ये हार्डकोर यूजर्स के लिए नहीं होते हैं, ये होते हैं उन बंदों के लिए जो बहुत ज्यादा मूव में रहते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट में रहते हैं, इधर उधर भागते फिरते रहते हैं। तो उनको अगर ऑन द गो जैसे स्क्रिप्टिंग करनी है, अपनी कोडिंग करनी है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, या फिर अपना कुछ ऐसा काम करना है, मल्टीपल ब्राउजिंग करनी है, उन सभी के अंदर ये परफेक्ट रहेगा। मल्टीपल एप्लीकेशन जैसे अगर आप लोग क्रोम के अंदर भी खोल लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत सारी हम लोग टैब्स यहाँ पे खोल सकते हैं। बैकग्राउंड में अगर हम लोग मल्टीपल काम कर रहे हैं कोई मेरे को फेस नहीं हुई प्रॉब्लम। 16 GB की रैम इजीली सब कुछ हैंडल कर लेती है। अगर आप लोग गेमर नहीं हो ना स्पेसिफिकली तो आपके लिए बढ़िया है। अब देखो गेमिंग की बात रही तो इसमें वैलोरेंट हम लोगों ने खेल के देखी, 1080p पे अच्छे मार्को फ्रेम रेट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो ये जहां पे आप लोग गेमिंग को और ज्यादा इंटेंसिव करोगे, जैसे कि GTA 5 खेलना स्टार्ट कर दो, कोई और एक्स्ट्रा तगड़ी गेम खेलना स्टार्ट करो जैसे कि साइबरपंक, तो भाई इस लैपटॉप के पसीने छूटना स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं चला पाएगा। तो छोटी मोटी गेमिंग कभी कभी के लिए वैलोरेंट जैसी आप लोग कर पाओगे। इसके अंदर जो प्रोसेसर ये वाला आता है इसके अंदर आपको 8 कोर मिलते हैं विद 12 थ्रेड। तो जो परफॉर्मेंस है वो आपको समझ आ जाएगी किस तरीके की आएगी। ये वाला प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना हो गया, 1 साल लगभग हो चुका है आए हुए, तो हमारे को अब सस्टेनेबल परफॉर्मेंस मिल रही है इससे। और अपडेट्स की भी रही बात, भाई विंडोज तो आपको पता ही है थोड़ा रहता है ऐसे मल्टी वास्ट सपोर्टेड प्लेटफॉर्म जिसपे सारे प्रोसेसर अच्छे से काम कर लेते हैं, तो उसमें मेरे को ऐसे दिक्कत लगती नहीं। बाकी विंडोज 11 तो इसमें चल ही रहा है। रही बात है कीबोर्ड की बताना चाहूंगा, कीबोर्ड के अंदर हमारे को एक अच्छा चिकलेट स्टाइल कीबोर्ड मिल जाता है, टाइपिंग स्पीड बढ़िया है, हमारे को स्पेसिंग अच्छी मिल रही है। वहीं पे अगर आप नीचे देखोगे तो ट्रैक पैड है, दैट इज नो बटन ट्रैक पैड, तो हर जगह पे आप लोग कहीं पर भी टच करोगे आपको ट्रैक पैड दिख जाएगा, मतलब आपको ट्रैक पैड चलता हुआ दिख जाएगा। बट हल्का नीचे की साइड में जो है ना थोड़ा ज्यादा डोमिनेटेड है, ये नीचे की साइड के बटन ज्यादा डोमिनेट है, ऊपर की साइड में इतना डोमिनेट नहीं करते बटन, तो ये चीज है जो आपको ट्रैक पैड में फेस होगी। टास्किंग की अगर बात करी रहे और क्या चीजें हम लोग बेस्ट कर सकते हो, तो वैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की चीजें हो गई, माइक्रोसॉफ्ट के सारे काम हो गए, डॉक्स हो गए, ये सारी चीजें इसके अंदर परफेक्ट चलती हैं। इस वाले लैपटॉप के अंदर एक चीज है जैसे अगर आप लोग फंक्शन एंड क्यू दबाते हो तो आपको डिफरेंट मोड मिल जाते हैं, पावर मोड, देन आपका बैटरी सेवर मोड, देन आप लोग यहाँ पे और भी मोड्स के बीच में टॉगल कर सकते हो, जिससे कि आप लोग भाई अपने मस्त तरीके से लैपटॉप को परफॉर्मेंस बढ़िया ले सकते हो। स्पीकर क्वालिटी बात करता हूँ, स्पीकर अगर आप देखोगे साइड में हमारे को दिख जाते हैं, यहाँ पे एक हमारे को ग्रिल देखने को मिल रही है, देन वी हैव द ग्रिल ओवर हियर, तो इससे क्या हमारे को एक अच्छा अपनी तरफ एक अट्रैक्शन मिलता है स्पीकर की तरफ से, जो क्वालिटी अच्छी आती है। मैं बोलूंगा बेटर हो सकती थी बट इतनी बुरी भी नहीं है।
तो जैसे कि आप लोग सुन पा रहे होगे यहाँ पे ट्रेबल बहुत ज्यादा है, बेस बहुत कम है। यही मैं आपको बताता कि इसकी और बेटर हो सकती थी स्पीकर क्वालिटी। अब देखो मैंने ना आपको हर एक चीज विस्तार में समझा दी है कि क्या होगा जब आप लोग इस वाले लैपटॉप को अपने पास खरीद कर आओगे, क्या आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, क्या आपको डिस्प्ले मिलेगी, कैसी आपको ओवरऑल फील आएगी, हर एक चीज समझ आ गई है। लास्टली मैं बात करना चाहूंगा देखो बैटरी की। अब विंडोज लैपटॉप के साथ एक चीज जो मैं नोटिस करी वो ये है कि बैटरी भले इनकी कैसी भी हो, इनकी बैटरी चलती ज्यादा नहीं है, जैसे कि इस वाले लैपटॉप के अंदर ही सेम है। जैसे कि आप लोग बैटरी परफॉर्मेंस देखते हो तो कुछ इस तरीके हमारे को बैटरी मिलती है। हम लोग जैसे आप पता ही चल रहा हो, आप लोग हम यूज करते हैं इसको, ब्रेव ने देख सकते हो कितनी ज्यादा बैटरी ली है। पैटर्न मैं बोलूंगा ठीक है, लेकिन ना इसका जो ना आइडल ड्रेन है ना वो भी बहुत ज्यादा, अगर आप लोग ध्यान दोगे, जनरली इतना लैपटॉप का होना नहीं चाहिए, बट इनमें होता है विंडोज लैपटॉप में, आप क्या ही कर सकते हैं। इसके अंदर बैटरी चलती ही नहीं है ज्यादा लंबे समय तक, तो आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बैटरी लाइफ को लेकर। बाकी सारी चीजें जो है इस लैपटॉप के अंदर 50,000 रुपए के हिसाब से, और कुछ लोगों को तो भाई सस्ते मिल जाएगा। आप लोग मेरे इस वाले लिंक पे क्लिक करके लोगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो मेरे हिसाब से भाई अगर आप लोग एक लैपटॉप ढूंढ रहे हो जो आपके नॉर्मल डे टू डे टास्क करा दे, आपको एक अच्छा फील दे दे, आपको एक अच्छी डिस्प्ले मिल जाए, अगर आप कंटेंट वाचिंग कर आपको बढ़िया लगे, आपको सब कुछ मिल जाता है इस वाले लैपटॉप के अंदर। नहीं देखो सामने की तरफ आपको जो कैमरा मिलता है उसके अंदर आपको शटर बटन मिलता है, कैमरा क्वालिटी लगभग अच्छी है, आपको एक्सपोजर अच्छे से मेंटेन मिल जाता है। और मैं यही बोलूंगा यह लैपटॉप लोग अपने लिए परचेस कर सकते हो अगर आप लोग ऐसा मार्केट में ढूंढ रहे थे जो थिन एंड लाइट हो, जैसे पावर भी हो, डिस्प्ले अच्छी हो, और साथ में जिसकी एक बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी हो, एक मेटल वाली, तो ये लैपटॉप आप लोगों के लिए बेस्ट है। मैंने लिंक कर दिया इस वाले लैपटॉप को नीचे, अगर आप लोग उस पर क्लिक करते हो आप लोग उसको सस्ते में खरीद सकोगे। और अगर ये वाली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी हमारी, तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।